जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। आप फ्री देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सके, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सके। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने अभी जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है। और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी, हर जगह असुरक्षित और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अब 7वीं नहीं बल्कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा उत्तर प्रदेश जो 8 वर्ष पहले जिसकी कुल जीएसडीपी 12,75,000 करोड़ थी, वह इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज वह 1,20,000 तक होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश लेके नहीं आता था, उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन 8-8.5 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंगाए और 15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। यह है नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में हमारी आज मेट्रो का संचालन हो रहा है, सबसे ज्यादा शहरों को हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, यानी ये, और सबसे ज्यादा देश के अंदर रोजगार और नौकरी, सरकारी नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 8.5 लाख से अधिक नौजवानों को हम सरकारी नौकरी दिए हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट को हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ाया है। और ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में 2 करोड़ लोगों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार मिला है। यह है नया उत्तर प्रदेश।
और उस नए उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी तय किया है, अगर भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी का यह विजन है कि 2047 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। उत्तर प्रदेश ने तय किया है 2029-30 में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2047 में शताब्दी संकल्प 2047 विकसित भारत का, और विकसित भारत के लिए भारत की आय होगी $30 ट्रिलियन की। उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि जब भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। यानी हम भी उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और सौभाग्य की बात है, आज के दिन पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आर्थिक प्रगति करने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश की प्रगति नेशनल एवरेज से अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक सेक्टर में यहां विकास हुआ है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इन 8.5 वर्षों में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमने मदद की है। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर हम सभी मिलकर के कार्य करेंगे, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, प्रदेश और केंद्र मिलकर के सामूहिक प्रयास करें और 25 करोड़ की पब्लिक एक साथ अपने जीवन का मंत्र बना ले कि हमें विकसित भारत बनाना है, तो लेकिन विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से जाएगा। विकसित उत्तर प्रदेश का रास्ता आता है हमारी ग्राम पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और जिला पंचायत से। इन इकाइयों को भी हमें आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। इन इकाइयों को विकसित बनाने की दिशा में अग्रसर करना पड़ेगा। उस प्रकार के विजन के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी। और इसी के लिए हम लोगों ने आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा की 1947 से लेकर 2017, 17 से अब तक की प्रगति की पुस्तिका भी भेजी है। विधानसभा में लगातार 28 घंटे की चर्चा की पुस्तिका भी आपके पास भेजी हुई है। मैंने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षों को मैंने पत्र भी लिखा। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, मैंने जो पत्र लिखा है आप लोगों को, उस पत्र का वाचन ब्लॉक प्रमुख एक बार अपनी क्षेत्र पंचायत के सामने करें और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना तैयार करें। जिला पंचायत के अध्यक्षगण उस पत्र को अपने जिला पंचायत के सदस्यों के सामने पढ़ें और फिर उसके अनुरूप जिला पंचायत की कार्य योजना तैयार करें। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए 2047 में विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 3 थीम पर 12 सेक्टर के आधार पर हम जनता के सुझावों को लेंगे और जनता जनार्दन के सुझावों की दिशा से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इन सब के भी सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।